ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे सोया सॉस। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ेदार ज़ीरे वाले चटपटे आलू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त चटपटे ज़ीरे वाले आलू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटे ज़ीरे वाले आलू मसाला बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चटपटे ज़ीरे वाले आलू मसाला कैसे बनाए जाते हैं। मेरे साथ है। तो चटपटे ज़ीरे वाले आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लेकर ना इनको तकरीबन 3 घंटे पहले बॉयल करके रख दिया था। आलू आपके अच्छी तरह ठंडे होने चाहिए, फिर आपने इनके छिलके उतारने। तो मैंने छिलके उतार दिए हैं। 3 घंटे के बाद आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो आप छोटे या बड़े पीस अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब हम ना सबसे पहले इनकी कटिंग करेंगे। इनको कट कैसे करना है, एक आलू के हम 2 पीस करेंगे इस तरीके, ये देख। फिर हम 2 पीस करेंगे इस तरीके। ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं रखने आपने और ना ज़्यादा छोटे रखने। ये देख, इतने साइज़ के आपने रखने, क्यूब्स की शेप में इसको कट कर लेना है। ये देख। अच्छा, अगर आलू आप ठंडे करके बनाएंगे ना तो जो मसाला है ना आलू के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाएगा। ये देख, आलू की मैं इसी तरह कट कर लूँ आलू सारे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलू माशाल्लाह जी सारे कट हो चुके हैं। ये देख, आलूओं को मैंने कट करके साइड पे रख दिया। तो अब हमने ना इनको खुशबूदार टेस्टी बनाने के लिए एक सीक्रेट मसाला रेडी करेंगे। किस तरीके होगा, आप मेरे साथ रहें, जल्दी से हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क साबुत धनिया और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ। सौंफ आपने इस रेसिपी के अंदर ज़रूर शामिल करने हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे, हल्की सी आंच पे हम इनको ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छा, सौंफ ना इस रेसिपी के अंदर आपने ज़रूर शामिल करने हैं। फिर ये मज़ेदार जो आपके चटपटे आलू है ना वो टेस्टी बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। हल्का सा आपने रोस्ट करना, ज़्यादा आपने इनको रोस्ट नहीं करना। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। अब हम ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद ना हम इनको बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा और ये तकरीबन 1 चम्मच ही खुश्क धनिया, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। जो मैंने मसाला रोस्ट किया है वो नहीं है, ये अलग से इसमें शामिल करना है। तो इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर ताकि प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, खुश्क धनिया और ज़ीरे को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले ना हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए आलू। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे आलूओं को। अच्छा, आलूओं को ना आपने हाई फ्लेम करके फ्राई करना है और इसी टाइम इसी के साथ हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक, ताकि आलू की ऊपर वाली जो लेयर है वो अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन हो जाए। तो प्यार से आपने आलूओं को हिलाना है ताकि आलू मैच ना हो जाए सारे,
टूट ना जाएं। आलूओं को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम करके मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया मसालों के साथ। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक, पेस्ट नहीं आपने शामिल करनी, और 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की शामिल कर देंगे। चलें मज़ीद हम ना 2 मिनट तक फिर से इनको पका लेंगे। 2 मिनट मैं इसको फिर से पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आप एक बार ये आलू बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप सारी रेसिपी भूल जाएंगे। इतने ये मज़ेदार टेस्टी चटपटे आलू बनते हैं ज़ीरे वाले। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब जायके के साथ ये तैयार होते हैं। तो चलें जी, 2 मिनट तक मज़ीद मैंने आलूओं को पका लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च के साथ। और इस टाइम पे आगे ना हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे जो मसाला हमने बना के रखा है, सारा शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। मज़ीद हम सारी चीज़ों को ना कोई 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि ये जो मसाले शामिल किए हैं ना आलू के साथ अच्छी तरह चिपक भी जाए और इनका जो कच्चापन है या कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह मसालों की मैं बुनाई कर लूँ। 2 मिनट लगें, 3 मिनट लगें, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। मसाले शामिल करने के बाद ना मैंने इनको 3 मिनट तक मज़ीद पका लिया। मसाला अच्छी तरह आलू के ऊपर लग चुका है और इसकी भुनाई भी हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे। फिर से मिक्स करेंगे। और धनिया के साथ हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून चिली सॉस। चलिए, और 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे सोया सॉस। चलिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मज़ीद मिक्स करते हुए ना 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, ताकि चिली सॉस और सोया सॉस का कच्चापन ख़त्म हो जाए, सारे आलू के साथ अच्छी तरह लग जाए। तो चलें जी, मज़ीद 1 मिनट तक पका लिया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार ज़ीरे वाले चटपटे आलू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चटपटे टेस्टी ज़ीरे वाले आलू हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इनको आप वैसे भी केचप के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो सबसे आखिर में ना हम इसके अंदर 1 लेमन का जूस निचोड़ देंगे इस तरीके। इसको सर्व करें, आप मेहमानों को इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखिए, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चटपटे ज़ीरे वाले आलू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। एक पीस अब ना खा के चेक करते हैं। मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है।